दोस्तों जय भीम जोहार। स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष स्फीयर में। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि यूजीसी बिल को सुप्रीम कोर्ट ने लागू होने से रोक दिया है, उसे उस फैसले को बदल दिया है। ऐसा इसलिए भी है कि ये तो पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि जैसे ही SC/ST OBC समाज के लोगों के हितों की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला हमेशा सवर्ण वर्गों के हितों के लिए उनके ही पक्ष में सुनाया जाएगा। इसलिए OBC SC/ST वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकारों के प्रति सजग होने की जरूरत है। हालांकि उन्हें निराशा होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूर्वानुमान था। पहले से पता था कि अगर SC/ST वर्ग के खिलाफ कोई फैसला दिया जा सकता है तो वो संभव है। हालांकि जब EWS आरक्षण को लेकर आया जा रहा था तब उसमें ऐसा कोई वो नहीं लगाया गया कि इसमें रोक लगाई जाए। उसमें तुरंत उसमें सब कुछ निर्णय लिया गया और उसको एक कानूनी रूप दे दिया गया। तो उसने जबकि SC/ST OBC के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि SC/ST OBC आज भी सामाजिक या आर्थिक रूप से वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें EWS आरक्षण का फ़ायदा अभी तक नहीं मिल रहा है। वो एक जाति वर्ग के पक्ष में उनको आरक्षण दिया है। और आप भी जानते हैं कि ये जो कोलोजियम सिस्टम है उसका कैसे इस्तेमाल होता है। वहाँ एक ही जाति वर्ग के लोग अभी भी विराजमान हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। जब तक वहाँ डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि SC/ST OBC समाज के लोग, SC/ST वर्ग के लोग अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रूप से, जो उनके संवैधानिक हक अधिकार हैं, उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो गाइडलाइन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उसको फिलहाल के लिए। हालांकि इसको सवर्ण हुईता है, सवर्ण सुखा ही कहा जाना चाहिए। DW का वो न्यूज है, उसमें एक लेख है, उसमें आया है विश्वविद्यालय में नहीं मिल रहा वंचित वर्गों को उचित मौका। और ये हकीकत है, आप जहाँ भी देखेंगे आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोगों का वहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब तक उनके लोग मौजूद नहीं होंगे तो वहाँ उनकी आवाज़ें नहीं होगी। दोस्तों लोकसभा में एक सवाल जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिर्फ एक कुलपति हैं। मंत्रालय ने इन कुलपतियों का विश्वविद्यालयों का नाम नहीं बताया, लेकिन हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा में विश्वविद्यालय के कुलपति में E सुरेश कुमार को इस समय देश के इकलौते दलित कुलपति, उप कुलपति के रूप में देखा जा रहा है। उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। उसके आगे 45 रजिस्ट्रारों में सिर्फ 2 अनुसूचित जाति से, 5 अनुसूचित जनजाति और 3 OBC से है। कुल प्रोफेसरों में 1005 प्रोफेसरों में कुल 864 सामान्य श्रेणी से है, जबकि सिर्फ 69 अनुसूचित जाति से, 15 अनुसूचित जनजाति से और 41 OBC से। अब आप सोच सकते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ SC/ST OBC के साथ है कितना जातिगत भेदभाव होता होगा। NFS के थ्रू उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ऐसी तमाम चीजें हैं जहाँ SC/ST OBC की कोई भागीदारी ही नहीं है, वहाँ उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जब वहाँ उनके लोग नहीं होंगे तो जब रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में जब उनके लोग नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके सामाजिक मुद्दे हैं, उनको कोई उठाएगा ही नहीं। बहरहाल दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक खबर है, SC/ST उम्मीदवारों को जानबूझकर शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है। ये संसदीय पैनल की वो है ताजा रिपोर्ट है। जो संसदीय पैनल ने इस चीज को संसद के सामने पेश किया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि SC/ST OBC के जब बच्चे ही वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जब उनको अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा तो वो सीट फिर कहाँ जाएगा। अब इसकी खबर को आगे हम पढ़ते हैं। एक संसदीय पैनल के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों में समकाई नियुक्तियों के दौरान पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन का सामना करना पड़ता है। मूल्यांकन पैनल ने अपर्याप्त उपयुक्त उम्मीदवारों के सरकार को दस्तावेज खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के कारण SC/ST उम्मीदवारों को जानबूझकर शामिल नहीं किया जाता, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। दोस्तों अब द वायर की एक खबर है जिसमें RTI से खुलासा, आरक्षण अनिवार्य होने के बावजूद 80% से अधिक IIT IIM के शिक्षक समान वर्ग से, 80% से ज्यादा IIT जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होती है, IIT IIM, वहाँ 80% से ज्यादा सीट है सामान्य वर्ग के लिए। डायरेक्टली कहा जाए तो सामान्य वर्ग के लिए। इसी के आगे दबार ने एक और खबर छापी है। 2018 से 13,000 से अधिक SC/ST OBC छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों
IIT IIM से पढ़ाई छोड़कर चले गए। अब आप बिलीव करिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ एक्सट्रीम लेवल से जातिवाद, उनके साथ कास्टिज्म होगा तो वो मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो जो इंस्टीट्यूशन उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, यूजीसी बिल को आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसको तो वापस कर दिया गया। हालांकि आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक क्लोजियम सिस्टम का सिस्टम है, जहां एक ही जाति वर्ग के लोग जज बनाए जाते हैं। दोस्तों, दवाई की एक और न्यूज है जिसमें 2 महीनों में 2 दलित छात्रों की आत्महत्या ने IIT में संस्थागत भेदभाव को उजागर किया। अब आप सोचिए, जो शहडोल जिले में अपने जो बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी शिखा बैगा करके, वो लड़की डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन वो भी जातिगत भेदभाव के कारण वो अपने आप की जीवन समाप्त कर ली। ऐसे न जाने कितने युवा छात्र हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने जीवन को बीच में समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि कास्टिज्म को वो फेस ही नहीं कर पाते, उनसे सहन ही नहीं हो पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे चीजों को लेकर हमें टैकल करने के लिए जो कानून आ रहा था वो आना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, छात्रों और पूर्व छात्रों को कहना है कि संकाय सदस्यों के साथ साथ अन्य छात्र भी नियमित रूप से निचली जातियों के छात्रों को परेशान करते हैं तथा खुलेआम आरक्षण विरोधी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अब आप सोचिए, आरक्षण को लेकर उनकी मानसिकता क्या है, जबकि उनको EWS आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन आरक्षण को लेकर उनकी मानसिकता कि यार आप तो कोटा से आए हैं। हालांकि उनसे क्या ही लड़ पाना, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाओं में है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, तो उन जो व्यवस्थाओं से हम नहीं लड़ सकते। हम सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर हम इसको टैकल कर सकते हैं, उससे लड़ाई कर सकते हैं। आगे लिखता है, DOPT की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का डेटा गायब। अब आप सोचिए, SC ST OBC के जो डेटा आने चाहिए थे, जो आरक्षण के बच्चे भरे जाने चाहिए थे, वो गायब ही कर दी गई। वामपंथी अधिकार संगठन आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच डेटा को जानबूझकर छिपाने की बात कही है। IIT बॉम्बे में 37% SC ST छात्रों से उनकी जाति जानने के लिए रैंक पूछी गई आंतरिक सर्वेक्षण। इससे ये पता चलता है और ये न्यूज जो है वो स्कॉल ने लिखा है। अगर इसी मुद्दे को बहुजन समाज के लोग छापे होते तो शायद इससे और भयावह घटना हो सकती थी, इससे और खतरनाक आंकड़े आ सकते थे, लेकिन अब उन्हीं के पत्रकार हैं, उन्हीं के न्यूज चैनल है, सब कुछ उन्हीं का है, तो उन्हीं के हिसाब से बातें होंगी। दोस्तों, द वायर छापता है, विश्वविद्यालय में जाति आधारित भेदभाव में 118% की वृद्धि। आप सोचिए, दिन पर दिन वो कास्टिज्म का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, वो एक अलग अलग रूप में वो सामने आता जा रहा है। क्योंकि कभी वो आपके आरक्षण को लेकर आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कभी आपको कोटा कहकर बुलाया जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा, और जबकि उनके पास हजारों साल से शिक्षा की पूरी 110% उन पर शिक्षा पर काबिज था। उसके बाद भी तब क्या कर रहे थे? 1950 से पहले आपके लोगों पे शिक्षा का पूरा एकाधिकार था, तब आप क्या कर रहे थे? और 1990 से पहले जब मंडल कमीशन आयोग नहीं आया था, तब आपके लोग कहाँ थे? क्या चंद्रमा में सैर कर रहे थे? वो भी तो समझना पड़ेगा। तब अब उनके बहाने आ रहे हैं। तब तो आपके लोग कोई यूनिवर्सिटी में, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो हार्वर्ड, ये तो और से यूनिवर्सिटी को पीछे करते रहे होंगे। इसके आगे देखिए दोस्तों, ये एक टाइम पे जब EWS आरक्षण आया था, तब यही लोग मोदी साहब को, मोदी जी को भगवान, अवतारी पुरुष, पता नहीं क्या क्या बना दिए थे। लेकिन आज के टाइम पे उन्हें जातिगत गालियां दी जाती है, तेली कहकर उन्हें बोला जाता है। मतलब आप समझ नहीं सकते, उस व्यक्ति को लेकर एक टाइम पे आपने अवतारी बना दिया, और आज के टाइम पे उसी व्यक्ति को आपने सबसे बड़ा देशद्रोही, दुश्मन, ना जाने क्या क्या आपने बना दिया। अब आप देखिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी UGC की छाती पर, ये मोदी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्द निकाल रहे हैं। एक टाइम पर मोदी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार थे, आज वो सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और यही मीडिया, यही जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मोदी जी पर कभी सवाल नहीं करते रहे। आज के टाइम पे जैसे ये बिल आया तो मोदी जी एक वो बन गए, सवाल पूछने लगे, सब कुछ करने लग गए। इनके थंबनेल को देखिए, जितने भी मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उनके थंबनेल को देखिए, और यूट्यूब में उनके लोग भरे हैं। आप सबसे पहले तो दोस्तों ये तय कीजिए कि आपको किनको सुनना है, किनको देखना है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपके माइंडसेट को डिजाइन किया जाता है कि आप किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। जब तक आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानेंगे, अपने लोगों को नहीं सुनेंगे, तब तक आपके हक अधिकार ऐसे ही दबाए जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने यूट्यूब चैनल देखते हैं तो यूट्यूब में वही यूट्यूबर को देखिए जो आपके मुद्दों की बात कर रहा हो, जो आपके हक अधिकारों को, जो आपके संवैधानिक हक अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने की बात कर रहा हो, उनको देखिए, सुनिए, उनको मजबूती प्रदान करिए। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हर वीडियो को। जैसे वो अपने शंभू सिंह हो गए, नेशनल हस्तक वाले, उनको देखिए, वो हमारे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, बेजोड़ काम करते हैं, वो बेधड़क काम करते हैं। द न्यूज वीक हो गए, नेशनल दस्तक हो गए और नेशनल जनमत हो गए, इन लोग को देखिए ताकि अपने
अपने जो माइंडसेट है ना वो अपने समाज के प्रति सही रहे, क्योंकि आप उन लोगों को देखना स्टार्ट कर दिए, जैसे रविशाल शर्मा हो गए, रवीश कुमार हो गए और प्रसून वाजपेयी हो गए। इन लोग को देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके मुद्दों की बात नहीं करेंगे। ये एक ही जाति बिरादरी के लोग हैं, ये अपनी ही जाति को प्रमोट करेंगे, आपके मुद्दे वहां से गायब होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप अपने लोगों को देखना स्टार्ट करिए, इनको अनफॉलो करिए, क्योंकि ये आपके मुद्दों की बात कर ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ अपने नैरेटिव सेट करेंगे कि हाँ ये बीजेपी, ये कांग्रेस, उस हिसाब से ये तय करते हैं। अगर आप बीजेपी को मानते हैं, अंधभक्त हो गए। अगर आप कांग्रेस को मानते हैं तो पता नहीं क्या बना दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने लोगों को देखिए। ये गोदी मीडिया, इनको कहना बंद करिए। ये जातिवादी मीडिया, जातंकवादी मीडिया है। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया को गोदी मीडिया का संज्ञा दिया जाता है, तो वो गोदी मीडिया नहीं है, वो जातिवादी जातंकवादी मीडिया है, जो अपने अकॉर्डिंग वो तय करते हैं कि किन के मुद्दों को उठाया जाएगा, किन के मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा। आदिवासियों के मुद्दे गायब हैं, दलितों के मुद्दे गायब हैं, पिछड़ों के मुद्दे गायब हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और चुटमुट दिखा भी रहे हैं तो वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो वो एक यूट्यूबर है, द पिंच करके चैनल चलाता है, अभिनव पांडे, जो ललन टॉप में काम कर रहा था, ये मुसहर जनजाति पे काम किया, मुसहर जनजाति के बारे में दिखाया। लोगों ने उसको बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, एटलीस्ट वो दिखाता रहा हमारे सामाजिक मुद्दे को लेकर आगे जा रहा है। उनके साथ एक्सट्रीम लेवल से जो छुआछूत होता रहा मुसहर जनजाति के साथ, उसको पूरी सोसाइटी के सामने लेकर आ रहा। लेकिन वही व्यक्ति जब यूजीसी बिल लागू हो रहा था तो वही इसके खिलाफ हो गया। अरे यार, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्हीं के बच्चे जाएंगे तो उन्हीं बच्चों के साथ जब कास्टिज्म होगा तो वो उसके लिए लाया गया था, तो फिर आपको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आप दो मुहा बात करते हैं। एक तो आप अपनी जाति की सुपीरियरिटी को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि हम अपने दिखा दें मुद्दे, बात खत्म, क्योंकि आप अपने पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। आपके सामाजिक मुद्दे की बात वही करेगा जो आपके लोग हैं, अदरवाइज आपके सारे मुद्दे गायब ही रहेंगे। दोस्तों बहुत जरूरी है आप अपने लोगों को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड को ना पैदल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितने एक टाइम पे ये जो बाबा ढाबा है, जो भी है, क्या बोल रहे थे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सब सारे हिंदू भाई भाई हैं। अब फिर वही बाबा आपके जो यूजीसी बिल आ रहा था तो उसके खिलाफ खड़े हो गए कि यूजीसी बिल समानता के पक्ष में नहीं है, वो असमानता फैला रहा है। अरे जाति बात तो आपने, जाति व्यवस्था तो आपने बनाई, और जब जाति व्यवस्था बनाई उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसे खत्म कौन करेगा? उसके लिए कानून बनाए जाएंगे। जो कमजोर पक्ष है हमेशा उसी के पक्ष में कानून बनाए जाते हैं, तो कानून बनने देना था। भाई हिंदू भाई भाई हैं तो फिर इसको क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे हो? करने देते हैं। और रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी इस चीज को लेकर समझना पड़ेगा उनको भी कि उनके जो अधिकार है, एससी एसटी उनके खिलाफ कभी थे, ना है, न रहेंगे। लेकिन आपके खिलाफ सिर्फ एक ही वर्ग है, आप भी जानते हो। आपको सिर्फ धर्म की लड़ाई में झोंक दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि नहीं, ये धर्म की लड़ाई में सबसे आगे कर दिया जाएगा, लड़िए आप, हमारा धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, उनकी जाति खतरे में, उनका वर्चस्व खतरे में है, उनका जो सो कॉल्ड सवर्णवाद अपने अंदर चलता है वो खतरे में है। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करें, आप जानें, ताकि बेहतर तरीके से एक सामाजिक व्यवस्था स्ट्रांगली खड़ा हो सके। अदरवाइज आप यूं ही ऐसे ही आपके हाथों से निकलता जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब ये देखिए एक और चैनल है जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर, ऐसे ऐसे चीजें ही लोग छाप रखे हैं जो आप भी जानते हैं कि जब किसान अपने आंदोलन कर रहे थे वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उनके हजारों लोग शहीद हो गए। जब SC/ST एक्ट को लेकर हमारे SC/ST वर्ग के लोग इस चीज का धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी किसी भी मंत्री मिनिस्टर के खिलाफ, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ या तो मोदी साहब के खिलाफ कभी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि हम एक अम्बेडकरवादी हैं। हम अम्बेडकरवाद के बाबा साहब के रास्तों पर चलते हैं, और बाबा साहब के रास्ते पर चलने का मतलब है कि हम सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। लेकिन इनके जो बोल है ना, इनकी भाषा शैली है, उसको आप देखेंगे खुद अपने आप में एक क्या ही कहें उसमें। अब एक कलेक्टर साहब हैं जो यूजीसी के रोल बैक करवाने के लिए वो खुद ही वो कर दिए, त्याग पत्र दे दिए कि हमको रहना ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति की प्रमुखता को बचाने के लिए, अपनी जाति की वर्चस्व को बचाने के लिए वो किसी हद तक आ सकते हैं। आपको धर्म की लड़ाई में उलझाए रखेंगे, आपको हर एक मुद्दे पर उलझाए रखेंगे, लेकिन आपके हक अधिकारों की बात आएगी, आपके जो हमारे समाज के बच्चों की सुरक्षा की बात आएगी, तो वो आपके साथ कभी खड़ा ही नहीं होंगे। कुछ रेयर होंगे जो खड़े होंगे, लेकिन उनकी तो गिनती ही कम होगी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके मुद्दों को लेकर
सामने आ पाते हैं। अब यहाँ पे करनी सेन है जो SC OBC को बंद करने की बात कर रहा है कि अब करनी सेन SC OBC को बैन कर देना चाहिए। किस बात का बैन करोगे भाई? आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जाति की प्रमुखता को लेकर फायदा ले लिए, और जब उनको देने की बारी है, उनको मजबूती से उनके साथ खड़ा होने की बारी है, तो अब उनको बैन करने की बात कर रहे हो। ये दोगलापना है आपका। लेकिन दोस्तों, हमको होपलेस नहीं होना है। हम एक आशावादी, हम वेटकरवादी, हम एक संघर्षों के आदी हैं। तो हमें इसको लेकर ये नहीं करना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फैसले को बदल दिया। हालांकि वो 19 मार्च तक के लिए उसको स्थगित किया गया, वो अगली सुबह 19 मार्च को होगी। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि हमें होपलेस नहीं होना है। हमें मजबूती से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते रहना है। हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आवाज जो है प्रमुखता से रखते आएंगे और रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तारीफ भी करते हैं। हालांकि तारीफ हम उस जनरल वर्ग को भी करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी को करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना आईना दिखा दिया, अपने सच का आईना दिखा दिया, अपना मुखौटा उतार दिया कि हम एक्चुअल में अगर जाति व्यवस्था बचाने की बारी आएगी तो हम एक हो जाएंगे, लेकिन अगर धर्म की बचाने की बारी आएगी तो हम SC ST OBC सबसे सामने खड़ा करके उनको मरने के लिए सामने करेंगे। और OBC इसमें आप अपने आप को ये भी सोचना पड़ेगा कि अब जो मुद्दे हैं आपके, वो प्रमुखता से रखना पड़ेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा। SC ST OBC आप सब एक साथ मिलकर हम एक संविधान के वे में अपने आप को एक तरस करेंगे। हम किसी हिंसा में बिलीव करने वाले, हम अहिंसावादी हैं। अहिंसात्मक रूप से अपने विचारों को प्रकट करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बातों को प्रकट करेंगे, सब कुछ होगा। बहरहाल हमको एक होपलेस नहीं होना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए अपने विचार जरूर प्रकट करें, क्योंकि आपके विचार, आप बेहतर विचार रखते हैं, लेकिन जब तक उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो औरों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, सेवा जोहार।